हिंद, नमस्कार। मैं हूं मासूम सदरपुरी और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम फिल्मी बात मासूम के साथ। साथियों, आज हम एक बड़ा ही रोचक किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उनमें से एक दोस्ती का रिश्ता बहुत ही नायाब और बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता होता है। जब दोस्ती की बात आती है दोस्तों, तो सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता की। इन दोनों की गाढ़ी मित्रता के पीछे कहीं ना कहीं उनका बाल सखा होना भी था और कहीं ना कहीं गुरु भाई होना भी था। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि दो एक ही व्यवसाय के तगड़े प्रतिद्वंदियों में भी इतनी गाढ़ी मित्रता हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड के दो महान और दिग्गज पार्श्व गायकों की दोस्ती की कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। और वो दो महान और पार्श्व गायक हैं किशोर कुमार जी और रफ़ी साहब। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही अपने वक्त के महान सिंगर, महान कलाकार थे, किशोर साहब और रफ़ी साहब। साथियों, इनकी दोस्ती का एक किस्सा हम आपको बताते हैं जो जान करके आपको हैरानी होगी और आपकी नई जानकारी में इजाफ़ा भी होगा। साथियों, बात है 1975-77 की, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय क्या हुआ कि मौजूदा सरकार को लगा कि किशोर दा सरकार के नीतियों के ख़िलाफ़ हैं या सरकार के ख़िलाफ़ हैं। इस कारण किशोर दा के गानों का प्रसारण रेडियो और टेलीविज़न पर रोक दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका प्रसारण शुरू हो गया। एक बार किशोर दा एक प्रोग्राम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, तो किशोर दा ने सोचा कि हमारे गानों का प्रसारण फिर से शुरू हो गया है, तो क्यों ना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जा करके बधाई दे दें, धन्यवाद कह दें। साथियों, किशोर कुमार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जब पहुँचे और वहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद दिया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे गानों का प्रसारण फिर से शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भाई यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, पीएमओ से आदेश आया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आया था। फिर किशोर दा जब प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो वहाँ पे पता चला कि कुछ दिन पहले रफ़ी साहब यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री महोदया इंदिरा गांधी जी से मिलने आए थे और उन्होंने निवेदन किया था, गुजारिश की थी कि किशोर दा देश के महान और अच्छे कलाकार हैं, उनके गानों का प्रसारण होना चाहिए। साथियों, जब ये बात किशोर दा को पता चली तो उल्टे पांव मुंबई आए और रफ़ी साहब के पास पहुँचे। रफ़ी साहब से जब ये पूछा, जानकारी चाहिए कि क्या आप वहाँ गए थे, तो रफ़ी साहब ने कहा जी हाँ, मैं गया था, लेकिन आपको हमारी कसम है कि कभी इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे। साथियों, वक्त बीतता गया, फिर वो मनहूस दिन आया 31 जुलाई सन 1980 का, जब रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। और जब रफ़ी साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तब किशोर दा पहुँचे और उनके कदमों में लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए लोगों को बताया, यही किस्सा बताया। कहा, रफ़ी साहब ने मुझे कसम दे रखी थी, इसलिए मैं दुनिया को नहीं बता पाया, लेकिन आज जब रफ़ी साहब ही नहीं रहे तो उनकी कसम भी नहीं रही। और मैं आप सबको ये बात बताता हूँ कि रफ़ी साहब ने हमारे लिए ये किया था, ये एहसान किया था। साथियों, ये कितनी प्यारी दोस्ती थी। अमूमन लोगों को लगता है कि जो तगड़े प्रतिद्वंदी होते हैं, कम्पटीटर होते हैं, उनमें इस तरीके की दोस्ती नहीं होती। लेकिन ये दो महान कलाकार ही नहीं थे, ये दोनों महान इंसान थे और महान इंसानों की बातें तो महान ही होती हैं। साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस्सा आपको रफ़ी साहब और किशोर दा की दोस्ती का कैसा लगा। अगले सेगमेंट में हम फिर इन दोनों महान गायकों की कहानी और एक किस्सा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।